आईएनएस इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। ठीक है, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट की है और ये तो हमारे यहाँ पे होते रहते हैं। हर किस्म का टेस्ट हमें करना पड़ता है कि कब कौन किस तरफ से हमें हमला कर दे, हमें तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, दे आर क्राइंग बिकॉज इंडिया जो है हमेशा ये टेस्ट करते रहते हैं। अगर अचानक से ये घूम गया और पाकिस्तान चला गया तो उन लोगों का तो पैंट गीली हो जाएगी। तो इसी पे पाकिस्तान मीडिया कुछ बोल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं आइए वीडियो पे देखते हैं। आईएनएस इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। बहुत बढ़िया, ग्रेट भारत, ग्रेट। We are so proud of you. Those scientists, those technologies, those armies, एक हमारी एक navies. न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है अरिहंत, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। भी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। ठीक है, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस, बहुत सारे साइंटिस्ट है, एक के बाद एक उसकी भी न्यूज आ रही थी कल आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है मतलब? नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके, वो जी अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी आईएनएस अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है
destroyer of enemies. The meaning of Arihant is the destroyer of enemies. So ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है, एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी होना चाहेंगे, स्ट्रांग हो सकें जितनी बाहर से लेना तो बहुत महंगा पड़ता है, और इसकी वजह से बहुत जॉब भी आएंगे। आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा, दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है, सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो उस अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है आरजू जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है, उसमें समय लगेगा। और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 5 साल में निपटा देंगे बात, बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए ये सारी चीज़ें बना रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें ज़रूरत है इंडिया से हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं। बहुत बढ़िया बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स, दैट्स व्हाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवलरी। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद, नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान ना, कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल है। इंडिया वाले
अपना क्लेम करते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर हमें बताएं, आपको क्या लगता है अगर हम दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर को देखें तो आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या लगता है कौन सी बेहतर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इनकी कंपैरिजन कर ले तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत पीछे है। आपने कहा कि बहुत सारे जो वो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पास उनके जो वेपन्स है और मिसाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत डेवलप है। सो हम उनसे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भारत मिसाइल टेस्टिंग में बहुत आगे चला गया है। हालांकि हम लोग को ये टेस्टिंग करते रहना है और हम लोगों को जो साइंटिस्ट है वो दिन पर दिन नए नए टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, जो हमारे है कि मेड इन इंडिया के सामान अगर हम बनाएं, दूसरे कंट्री को सेल कर पाए, हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, हमारा जो जॉब्स है और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगे, तो हम दूसरे कंट्री से, रशिया, अमेरिका से भी मुकाबला कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आते हुए न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।